हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अपर्णा रामाकृष्णन। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, जैसा कि हम भी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है, और जैसे कि मशीन को भी आराम की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भी उस तरह से अपनी एनर्जी रिगेन करने की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम स्लीप डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे केसेस देखते हैं, तो क्या वजह होती है और कैसे हमें पता चले कि हम स्लीप डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं? देखिए, नींद जैसे कि आपने कहा कि नींद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नींद सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं जरूरी होती है, नींद रेस्टोरेशन के लिए भी जरूरी होती है। दिन भर हमारी एनर्जी खर्च होती रहती है, हमारी शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी, और इसीलिए रात को जैसे आपने कहा 8 से 10 घंटा नींद बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, ताकि हम अगले दिन अपनी नॉर्मल दिनचर्या अच्छी तरह से निभा सकें। लेकिन आजकल इतना तनाव का माहौल फैला हुआ है, अभी पिछले 2 साल में हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, और इन तनावों की वजह से आजकल नींद की बीमारियां या नींद से रिलेटेड जो गड़बड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसके कई लक्षण हैं। देखिए, सबसे जो कॉमन है, एंड आई एम श्योर कि हम सबको कभी ना कभी तो ये हुआ ही है, नींद आने में दिक्कत होना, बार बार नींद का टूटना, और एक बार नींद टूट जाए तो फिर से नींद ना आ पाना, या तो कभी कभी हम सो भी जाते हैं लेकिन जल्दी से नींद खुल जाती है, जैसे 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाती है और उसके बाद नींद आती ही नहीं है, जिसकी वजह से दिन भर थकावट लगी रहती है, दिन भर उघाई लगी रहती है। ये है नींद की गड़बड़ी के कुछ लक्षण। लेकिन इसी तरह कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा नींद आना। इनफैक्ट 8 से 9-10 घंटे के नींद के बाद भी सुबह ऐसा लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई है, दिन भर उघाई होती रहती है, हम सोते रहते हैं और हमें जगाया भी जाए फिर भी हम ड्राउजी रहते हैं, और अचानक से कुछ काम करते हुए, जैसे कि लेक्चर लेते हुए या तो कभी कभी तो ड्राइविंग करते हुए भी नींद ढप से आ जाती है, जिसे कहते हैं स्लीप अटैक्स। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नींद में बात करना, नींद में चलना, कभी कभी नींद में अचानक से डर के मारे उठ जाना, जिसमें हम व्यक्ति को उठाने की भी कोशिश करते हैं तो वो आधे नींद में होता है और इसकी वजह से बहुत घबराया हुआ होता है, चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। तो ये सब भी नींद से रिलेटेड बीमारियां हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं कि सांस की दिक्कत हो जाती है कभी कभी नींद में। नॉर्मली तो जब हम सोते हैं तो हमारी सांस की जो गति है वो धीमी हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ शारीरिक बीमारी की वजह से या तो फिर हमारी जो सांस की नली है उसमें प्रॉब्लम की वजह से सांस अटक जाती है और हम ढप करके अचानक से उठ जाते हैं, और यही रात भर ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से दिन में जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सोए ही नहीं है। ये सब
नींद की बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन ये एक दो बार होने से हम इसे नींद की बीमारी नहीं बोल सकते। अगर हफ्ते में 3 बार आपको ऐसा हुआ लगातार 3 महीनों के लिए, तभी नींद का विकार है आपको। क्या ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी शिफ्ट्स होती हैं वो रोटेशन में होती हैं, या स्ट्रेस आजकल बहुत है, वर्क प्रेशर बहुत है, तो ये लाइफस्टाइल की वजह से भी ऐसा होता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप एकदम सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ये जो शिफ्ट वर्कर्स में होता है, ये जो जेट लैग वगैरह होता है, वो भी एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। अभी जैसे हमारा बाहर का क्लॉक होता है, उस क्लॉक के हिसाब से हम अपना वक्त बिताते हैं। हमें क्लॉक बताता है कि चलो अभी सुबह उठने का वक्त हो गया है, काम पे जाने का वक्त हो गया है, ब्रेकफास्ट खाने का वक्त हो गया है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, इंटरनल क्लॉक, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और यही बायोलॉजिकल क्लॉक हमें बताती है कि चलो अब भूख लगी है, अभी खाना चाहिए, चलो अभी रात हो गई है, अभी सोना चाहिए। और ज्यादातर क्या होता है कि इन दोनों क्लॉक्स में बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। लेकिन शिफ्ट वर्क में क्या होता है, कभी कभी नाइट शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी फिर अगले दिन डे शिफ्ट हो जाता है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट हो जाता है, या तो फिर कभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम टाइम जोन्स क्रॉस करते हैं। और जब टाइम जोन्स क्रॉस करते हैं, जैसे कि हम अमेरिका चले गए या यूरोप चले गए, तो वहां का जो क्लॉक होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक से मैच नहीं करता, पूरी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से नींद में दिक्कत आती है। तो इसी को जेट लैग या इसी को शिफ्ट वर्कर्स रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। और तनाव, देखिए तनाव क्या करता है कि हमें स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा ऊंचा कर देता है, बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हम रात को सोने भी चले जाते हैं तो भी दिमाग चलता रहता है, आराम नहीं मिलता दिमाग को। और जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो शरीर को कैसे आराम मिलेगा। इसीलिए आजकल के जो तनाव से भरा हुआ जो माहौल है, इसमें इनफैक्ट स्लीप डिसऑर्डर्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और डॉक्टर, मैं यंगस्टर्स में देखती हूँ जैसा कि कहा जाता है कि आपको सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन छोड़ देनी चाहिए, पर हम रात भर फोन्स पे लगे रहते हैं, स्क्रीन्स देखते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नींद पर? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक प्रक्रिया है जिसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। ये नॉर्मल तरीके होते हैं जो हम सब अपना सकते हैं बेटर स्लीप के लिए। उसका सबसे पहला रूल यही होता है कि सोने से पहले 2 घंटे लैपटॉप, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, टीवी सब बंद, क्योंकि लाइट आती है। और जब लाइट आती है तो हमारे आंखों में, हमारे शरीर में जो नींद का एक हार्मोन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते। उल्टा हमें लगता है कि हम टीवी देख देख के सो जाएंगे, लेकिन इनफैक्ट टीवी देख देख के हमारा नींद का जो टाइम है वो और लेट होता जाता है। तो लाइफस्टाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स में। आपने बिल्कुल सही। डॉक्टर, इसके 5 टाइप्स क्या होते हैं? हम कहते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली? स्लीप डिसऑर्डर्स एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो, जैसे मैंने डिस्कस किया, जिसे हम इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया यानी नींद का ना आना। उसका मतलब ये है कि एक तो नींद आने में दिक्कत होती है। ज्यादातर जब हम लोग लेटते हैं बेड में 30 मिनट 45 मिनट तक नींद आ जानी चाहिए, लेकिन इसमें 1 घंटे 2 घंटे नींद नहीं आती। और नींद जब आती भी है तो नींद की एकाग्रता नहीं रहती, बार बार टूटती रहती है। इतना ही नहीं, हमारी नींद जो होती है वो सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है। जैसे कि अगर 6-7 बजे हम नॉर्मली उठते हैं तो 2-3 बजे उठ जाते हैं, और एक बार उठ जाते हैं तो फिर नींद नहीं आती। तो ये सबसे जो कॉमन नींद की बीमारी है उसे इंसोम्निया कहते हैं। लेकिन इसके एकदम विपरीत एक बीमारी है जिसको कहते हैं हाइपरसोम्निया, यानी ज्यादा नींद आना। अब जैसे आपने भी कहा था, 6 से 8 घंटे 10 घंटे हमारी नॉर्मल नींद होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों को हाइपरसोम्निया होता है वो 10-10 घंटे भी सोते हैं तो भी उनकी नींद पूरी नहीं होती। सुबह के टाइम पे भी सोए हुए रहते हैं। सुबह के टाइम पे भी, जैसे मैंने आपको स्लीप अटैक्स के बारे में बताया था, स्लीप अटैक्स होते रहते हैं उनको। और ये स्लीप अटैक्स इनफैक्ट नींद की एक और बीमारी है जिसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं, उसमें ये स्लीप अटैक्स और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और वे बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अटैक्स तभी होते हैं जब वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर वो ड्राइव कर रहा हो, या लेक्चर ले रहा हो, या तो किसी पे गुस्सा कर रहा हो, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा हो, तभी अचानक से नींद आ जाती है और वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे भी चोट पहुंचती है। और अगर जैसे ड्राइव वगैरह कर रहा हो तो दुर्घटना भी हो सकती है। इतना ही नहीं, नार्कोलेप्सी में स्लीप पैरालिसिस भी होता है। उसका मतलब क्या होता है कि हम नींद में हैं लेकिन हम जगे हुए भी हैं। मतलब हमें पता चल रहा है कि हमारे आसपास क्या क्या घटनाएं घट रही हैं,
बट ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पैरालाइज हो गया है, उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना सिचुएशन हो जाता है। उसके अलावा जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, शिफ्ट वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स बोलते हैं उसमें, जो शिफ्ट वर्कर्स में होता है, जो जेट लैग होता है, बेसिकली हमारा जो शरीर का इंटरनल क्लॉक और बाहर के क्लॉक में तालमेल नहीं बैठता है, जिसकी वजह से नींद की गड़बड़ी हो जाती है। उसके अलावा सांस लेने की दिक्कत होती है कभी कभी नींद में। कुछ लोगों को शारीरिक बीमारियों की वजह से जो सांस लेने का जो श्रम है वो एकदम कम हो जाता है, और कुछ लोगों में, जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो एयरवे है, जो नली हो जाती है, वो कलैप्स हो जाती है, तो 10 सेकेंड या उससे ज्यादा के लिए सांस ही रुक जाती है। अब सांस रुक जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता शरीर में, तो हम झट करके उठ जाते हैं और फिर से वापस हो जाते हैं। लेकिन यही क्रिया बार बार होती रहती है, रात भर होती रहती है, जिसकी वजह से नींद अच्छी नहीं होती। डॉक्टर, इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि और भी कुछ नींद की बीमारियां हैं, जैसे मैंने कहा स्लीप टॉकिंग यानी नींद में बात करना, स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना, रात भर बुरे सपने देखना जिसकी वजह से नींद ना आए, ये सब नींद के बीमारियों के प्रकार हैं। डॉक्टर, स्लीप डिसऑर्डर बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है आपको? स्लीप डिसऑर्डर देखिए बॉडी और माइंड दोनों को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अब आपने खुद नोटिस किया होगा कि 2-4 दिन का भी अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है तो मूड बहुत किरकिरा हो जाता है, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता और छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। इतना ही नहीं, सर दर्द होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है। ये सब कुछ दिन का प्रॉब्लम है। तो जरा सोचिए अगर नींद की बीमारी लंबी चले तो क्या होता है। मानसिक तौर से क्या होता है कि अगर ये नींद की बीमारी लंबी चले तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव बढ़ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर बढ़ सकता है। इन सब चीजों की के सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं, वो सब बढ़ जाते हैं नींद के प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके अलावा शारीरिक तौर से हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफें, इनफैक्ट चमड़ी और बाल की तकलीफें, वेट गेन, ये सब अगर लॉन्ग टर्म स्लीप इश्यूज हों तो हमारी वल्नरेबिलिटी इन सब चीजों के लिए बढ़ जाती है। तो ये शरीर और मन दोनों के लिए काफी हानिकारक है। डॉक्टर, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्या कोई एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन इसके लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो जो कारण होता है नींद की बीमारी का जो कारण होता है, हमें उस कारण को ट्रीट करना है। तो वो कारण हम दवाइयों के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं और हम थेरेपी, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जो यूनिवर्सली स्लीप के लिए बेटर होता है, जिसे कहा जाता है स्लीप हाइजीन। ये एक तरह का डिसिप्लिन रखना है हमें कि रेगुलर टाइम पे हमें सोना है, रेगुलर टाइम पे उठना है, चाहे वो वीकेंड हो, वीकडे हो। ऐसा नहीं कि वीकडे पे मैंने पूरा डिसिप्लिन कर दिया और वीकेंड पे मस्ती कर ली। तो इससे क्या होता है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक अडेप्ट करता है कि चलो भाई 11 बज गए, सोने का वक्त हो गया। उसके अलावा दिन के टाइम पे आधे घंटे या 1 घंटे से ज्यादा नैप नहीं लेना है। अगर ऑफ कोर्स एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, लेकिन जो भी विगरस फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो वो शुरुआत में होनी चाहिए, दिन के पहले भाग में होनी चाहिए। शाम होते होते हमें अपने शरीर को सोने के लिए रेडी करना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारी चाय पीना, कॉफी पीना, मदिरा पीना, या तो फिर ये क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट्स जिनको बोलते हैं, कोलास, वो सब का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए हमें। इनफैक्ट 5 बजे के बाद ये सब चीजें ना लें तो बेटर होगा। 7 बजे के बाद पानी का सेवन भी हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि बार बार उठ के पेशाब के लिए ना जाना पड़े। उसके अलावा रात को लाइट मील्स खाइए, एकदम हैवी मील मत खाइए। रात को सोने और खाने के बीच में लगभग 2 घंटे का गैप रखिए। इनफैक्ट सोने से पहले हल्के गर्म पानी में, कुनकुने पानी में बॉडी बाथ लीजिए, ताकि मसल सब रिलैक्स हो जाए। उसके अलावा आप हल्का गर्म दूध ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, बनानास ले सकते हैं, कैमोमिल टी पी सकते हैं, क्योंकि उन सब में ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे नींद आती है। और देन, जैसे मैंने सबसे पहले कहा, रूल नंबर 1, 2 घंटे सोने से पहले नो लैपटॉप, नो टीवी, नो मोबाइल। इनफैक्ट बुक पढ़िए, कोई किताब पढ़िए, लेकिन किताब भी ऐसी कोई सनसनीखेज वाली किताब मत पढ़िए कि आपको वो पूरी स्टोरी पढ़नी पड़े। उसके अलावा हमारे बेडरूम को हमें बहुत ही कूल, डार्क और क्वाइट रखना है। बेड पे सिर्फ सोना है, बेड पे खाना नहीं है, बेड पे टीवी नहीं देखना है, ताकि हम
हमारा शरीर बेड को देखते ही नींद के लिए रेडी हो जाए। और सबसे बड़ी बात, नींद आए तो बेड पे जाना है, क्लॉक वॉचिंग नहीं करना है। क्योंकि अगर हम क्लॉक देखते रहेंगे, अरे बाप रे 8 घंटे बचे हैं, अरे बाप रे 7 घंटे बचे हैं, 4 घंटे बचे हैं, उससे हम और ज्यादा एंग्शियस होंगे और उससे नींद नहीं आएगी। डॉक्टर, अगर नींद बहुत नहीं कम आती लोग है, जानते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर से आपकी वर्क एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लीप एक एक्चुअली पैसिव प्रोसेस नहीं है, स्लीप एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ हमारे शरीर को रेस्ट ही नहीं मिलता, बल्कि हमारा शरीर रिस्टोर भी होता है। हमारे शरीर के जो भी केमिकल्स हम खर्च कर रहे हैं, मानसिक तौर से काम करते हुए, शारीरिक तौर से काम करते हुए, उन सबको रिप्लेनिश करना जरूरी है और इसी के लिए नींद जरूरी होती है। अगर नींद ही नहीं आए तो वो रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगले दिन हम बहुत ही टायर्ड होते हैं, शारीरिक तौर से टायर्ड होते हैं, मानसिक तौर से टायर्ड होते हैं, हमारा ध्यान भटकता रहता है, हमारा मन चिड़चिड़ा रहता है, हम सही तरह से सोच नहीं पाते, उचित डिसीजंस नहीं ले पाते और साथ ही साथ हमें शारीरिक तकलीफें भी होती हैं, जैसे सर दर्द होना, एसिडिटी होना। ये सब चीजें हमारी वर्क एफिशिएंसी को बहुत हद तक अफेक्ट करती हैं। और जरा सोचिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में मशीन पे काम कर रहे हैं, अगर ध्यान इधर उधर भटक गया तो दुर्घटनाएं होती हैं। इनफैक्ट आपके साथ भी हो सकती हैं और आपके सामने वाला जो है उसके साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए एफिशिएंट स्लीप इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा और फनी नोट कि आप प्लीज़ भरपूर नींद लीजिए 8 से 10 घंटे की, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी रिगेन करने के लिए 8 से 10 घंटे की भरपूर नींद की बहुत ज़रूरत है। चलते चलते बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9।